देखिए, विपक्ष के पास ना तो आज कोई मुद्दा है, ना ही नेता है, ना ही कोई नीति है। एक संविधान बाबा साहब ने बनाया था, उसके साथ लगातार इंदिरा गांधी ने छेड़छाड़ करी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बुधवार को सोहना के अग्रसेन भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल को काले अध्याय के तौर पर मनाकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले लोगों व उनके परिजनों को सम्मानित किया। वहीं प्रेस वार्ता का आयोजन कर आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों का चिट्ठा भी मीडिया के सामने खोलते हुए कहा कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाया गया था, जिस आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत सारे नेताओं को गलत आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया था। कई राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। मीसा कानून के जरिए बड़े नेताओं सहित 1.25 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। जय श्री राम का उद्घोष करने वालों पर लोगों ने नाखून तक उखाड़ दिया। काले दिवस को 50 वर्ष होने जा रहे हैं, तो हम सभी जिलों में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, एक संगोष्ठी के माध्यम से, जो आज की युवा पीढ़ी है उसको इस बारे से बताने के लिए कि किस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत के सभी स्तंभों के परकच्छे उड़ा दिए। अगर हम बात करें अलग अलग स्तंभों की, तो उन्होंने किसी चीज की चिंता नहीं करी, केवल सत्ता की लोलुपता कि मैं प्रधानमंत्री बनी रहूं और उसके लिए एक आजाद भारत में आजाद व्यक्तियों को किस तरीके से काल कोठड़ी में लंबी अवधि तक रहने के लिए मजबूर किया। समय जिन्होंने जेल में अलग अलग यातनाएं काटी, उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को हम पूरे भारत में आज सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने आज 4 लोकतंत्र सेनानियों को और 2 उनके बेटे थे, उनको सम्मानित किया है उनकी याद में। जो एक संविधान बाबा साहब ने बनाया था, उसके साथ लगातार इंदिरा गांधी ने छेड़छाड़ करी। असंख्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, रातों रात लोगों को सोते हुए अपने घरों से उनकी नाइट ड्रेस में ही खींच लिया गया, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता थे, चाहे एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, चाहे जनसंघ के कार्यकर्ता थे, चाहे किसी भी और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता थे। केवल कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर किसी भी और कार्यकर्ता को पूरे भारत में बाहर रहने नहीं दिया गया। 1.25 लाख से ज्यादा अरेस्ट उन्होंने किए। राजनाथ सिंह जी की माता जी की उस समय वो परलोक सिधार गई, लेकिन उनको इतनी अनुमति नहीं मिली कि वो बाहर आकर उनकी अंत्येष्टि में शामिल हो सके। और इतना ही नहीं, भारत माता की जय, केवल इसका जय घोष लगाने पर भी कार्यकर्ताओं के नाखून तक निकाल लिए गए। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि संगठन पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को संगठन बनाते हुए 11 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपनी जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाई और कांग्रेस नेता संविधान को हाथों में लेकर बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने के आरोप लगा रहे। कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस तो बातें करती है, इतने सालों से हम सुन रहे हैं कांग्रेस का संगठन एक्टिव होता जा रहा है। वो आपस में एक दूसरे का झगड़ा जो है उसको खत्म करें और कम से कम अपना जिलाध्यक्ष नियुक्त कर ले। जब जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे तभी तो उनकी नियुक्तियां आगे तक होंगी, और अभी तो उनके जिलाध्यक्ष भी कहीं दूर दूर तक मुझे नियुक्त होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, विपक्ष के पास ना तो आज कोई मुद्दा है, ना ही नेता है, ना ही कोई नीति है। कांग्रेस के शासनकाल में आज तक 108 संविधान में संशोधन हुए। कांग्रेस के शासनकाल में 80 बार संशोधन हुए। जितनी बार संशोधन किए, पर्सनल गेन के लिए किए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। बता दें कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी पार्टी इस दिन को काले अध्याय के रूप में मनाकर कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने फायदे के लिए आपातकाल के दौरान अपनाए गए हथकंडों की पोल खोलने का काम किया जा रहा है।
लेकिन देखना इस बात का होगा कि बीजेपी पार्टी द्वारा आपातकाल की आड़ में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शुरू किए गए इस पोल खोल अभियान का कितना फायदा मिलता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।